जितना हो सके यहाँ पे इस मसल्स को बहुत कस के दबाइए और जस्ट 90 डिग्री एंगल पे 90 डिग्री एंगल पे इंजेक्ट कर देना है। हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि आप किसी भी मरीज को यानी किसी भी पेशेंट को उसके हाथ में आप आईएम इंजेक्शन कैसे इंजेक्ट कर सकते हैं, यानी कि इंट्रामस्कुलर जो इंजेक्शन होता है वो उसके हाथ में कैसे लगा सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आईएम इंजेक्शन लगाने के लिए कौन कौन से इक्विपमेंट और कौन कौन सी चीजों की आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद मैं आपको लाइव प्रैक्टिकल करके बताऊंगा कि आप कैसे इंजेक्शन लगा सकते हैं, आईएम यानी कि इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन इंजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको आईएम इंजेक्शन लगाने के लिए डिस्पो चाहिए होता है, यानी कि सिरिंज चाहिए होता है। उसके बाद आपको जो इंजेक्शन यानी कि जो मेडिसिन इंजेक्ट करनी है उसकी वॉइल चाहिए होता है, यानी कि वो इंजेक्शन चाहिए होता है। उसके बाद अगर आपको अवेलेबल हो सके तो ग्लव्स, सर्जिकल ग्लव्स चाहिए होता है, जिसको आप पहनकर अच्छे से इंजेक्ट कर सके इंजेक्शन। ठीक है, उसके बाद आपको कॉटन और स्प्रिट चाहिए होता है, जिससे कि आप हाथ में इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाएंगे, जिस एरिया पे लगाएंगे उस एरिया को अच्छे से क्लीन कर सके। ठीक है, तो ये सभी चीजें आपको लेनी जरूरी होती है। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज हमारी इस वीडियो को लाइक करें और चैनल में नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करें। आइए बिना देरी के आपको मैं बता रहा हूं कि कैसे आप किसी मरीज के आईएम इंजेक्शन लगा सकते हैं। स्टार्ट करते हैं, आइए शुरू करते हैं। आज हम जानेंगे हाथों में आईएम इंजेक्शन कौन सी टेक्निक से लगाया जाता है और कौन से तरीके से लगाया जाता है। एक एक चीज डीपली समझेंगे प्रैक्टिकल में। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं किस एंगल में लगाते हैं और किस एरिया में लगाते हैं। जो आप ये देख रहे होंगे, आपको दिख रहा होगा ये क्लेविकल बोन होती है, जिसे हम लोग कॉलर बोन भी कहते हैं। और जहां क्लेविकल बोन का एंड होता है उसे कहते हैं, कहां एंड होता है, इधर एंड होता है। इधर आप लोग छू के देखेंगे तो यहाँ एक बोन एंड हो रही होगी, जिसे हम लोग कहते हैं एक्रोमियन प्रोसेस। ठीक है, एक्रोमियम प्रोसेस जिसे हम लोग कहते हैं, इधर एंड होती है उसे एक्रोमियम प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, और इसके जस्ट दो उंगली नीचे डेल्टॉइड मसल्स स्टार्ट होते हैं। ठीक है, कौन सी, डेल्टॉइड मसल्स स्टार्ट होती है। तो आप लोग कैसे मेजर करेंगे आईएम इंजेक्शन किस जगह लगाना है, तो आप दो तरीके से मेजर कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले आप 3 उंगली रख के मेजर कर सकते हैं। जैसे यहां पर एंड हुई एक्रोमियम प्रोसेस, यहां से 3 उंगली मेजर करिए आप। जैसे 3 उंगली मेजर करेंगे उसके बाद ठीक उसके नीचे इस जगह पे आपको डेल्टॉइड मसल्स दिख जाएगी, डेल्टॉइड मसल्स के जस्ट नीचे। ठीक है, यानी कि ये डेल्टॉइड मसल्स है आपकी और जस्ट नीचे आपको इंजेक्शन पॉइंट मिल जाएगा, इंजेक्शन साइड मिल जाएगा। ठीक, ये पूरी एरिया जो होता है डेल्टॉइड मसल्स के अंतर्गत आता है। ठीक है, आइए आपको एक डायग्राम की मदद से मैं बता देता हूं। देखिए ये जो एरिया है आपका, ये जहां एंड हुआ इसे कहते हैं एक्रोमियम प्रोसेस, यहाँ एक्रोमियम प्रोसेस होता है। ठीक है, एंड हुआ है। ठीक है, उसके 3 उंगली नीचे, ठीक 3 उंगली नीचे ये सब डेल्टॉइड यहाँ पर जो पॉइंट होता है इस साइड, ये देखिए। ठीक है, ये आपके डेल्टॉइड मसल्स के अंतर्गत आता है। ठीक, 3 उंगली नीचे आपको जस्ट नीचे यहां पर इंजेक्शन साइट होती है। ठीक है, आप इसको मेजर कैसे करेंगे ये भी समझ लेते हैं। देखिए 2 तरीके होते हैं मेजर करने के। सबसे पहले आप लोग 2 उंगली नीचे करके यहां पर एक्रोमियम प्रोसेस के जस्ट बगल से 2 उंगली नीचे ऐसे कर लीजिए, मेजर करिए। फिर उसके बाद आपको ये 2 उंगली ऐसे रखना है। ठीक, इसके जस्ट सेंटर में आपको इंजेक्शन लगाना है। ठीक है, तो यही होती है इंजेक्शन साइट। ये पहला मेजर करने का तरीका हो गया। अब दूसरा होता है, ये आपकी 3 उंगली है, 3 उंगली आप एक्रोमियम प्रोसेस के जस्ट बगल में रख लीजिए। जैसे ही 3 उंगली रखेंगे जस्ट नीचे आपको इंजेक्शन लगाना होगा। कैसे लगाना होगा, देखिए ये आपका जो प्लंजर होता है, ये जो सबसे पहले आप लोग इसमें आप अपनी जो भी इंजेक्शन होता है यानी कि जो मेडिसिन होती है वो इंजेक्शन आप इसमें लोड कर लेंगे। लोड करने के बाद इसको आप लोग अच्छे से मतलब एक बार देख लीजिएगा, लेयर तो नहीं बनी है ये देख लीजिएगा। मैंने आपको मेडिसिन नहीं भरी है क्योंकि ये आपको प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूं। ठीक है, तो आप मेडिसिन लोड कर लीजिए, उसके बाद आप लोग एयर निकाल लीजिए। ठीक है, उसके बाद आप लोग इसको ऐसे कैप बंद करके रख दीजिए। फिर उसके बाद आपको कॉटन लेनी है, कॉटन और स्पिरिट से इस एरिया को अच्छे से क्लीन कर देना है। ठीक, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अच्छे से क्लीन करना है। उसके बाद आपको एक्रोमियम प्रोसेस से 3 उंगली नीचे रख के जिस इधर पे आपको
इंजेक्शन साइट मिल जाएगी, इधर आपको लगाना है। ठीक, कैसे आपको मैं बता दे रहा हूं। सबसे पहले आपको ये 3 उंगली से मेजर करना है, एक्रोमियम प्रोसेस के बगल से 3 उंगली जैसे मेजर करेंगे। उसके बाद आपको इसी हाथ से, जिस हाथ से हम मेजर कर रहे हैं उसी हाथ से ऐसे पकड़ लेना है, या आप कैसे पकड़ सकते हैं। 3 उंगली मेजर किया, उसके बाद इधर आपको देख लीजिए ऐसे पकड़िए, फिर इस हाथ से ऐसे पकड़ लीजिए। ठीक है, ऐसे, ठीक, ऐसे पकड़ लिया आपने। और उसके बाद जितनी कस के आप मसल्स को दबाएंगे, जितनी भी कस के, तो उससे क्या होगा, पेशेंट को आप जब इंजेक्ट करेंगे निडिल, तो पेशेंट को बहुत कम लगेगी नहीं। तो जितना हो सके आप इस मसल्स को बहुत कस के दबाइए और जस्ट 90 डिग्री एंगल पे, 90 डिग्री एंगल पे इंजेक्ट कर देना है। ठीक है, मैं आपको प्रैक्टिकल करके बता रहा हूं, ये इसलिए मैंने नहीं खोला है क्योंकि ये आपको सिर्फ सैंपल जैसा समझाना है। ठीक है, आपने इंजेक्ट किया एकदम 90 डिग्री एंगल जो सीधे होता है, इंजेक्ट कर दिया। फिर उसके बाद आपको ऐसे इंजेक्ट करने के बाद ऐसे प्लंजर को बैक साइड खोलना है, देखना है कि ब्लड आया कि नहीं आया। अगर ब्लड नहीं आया है तो आपका इंजेक्शन सही साइड पे लगा है, अगर ब्लड आया तो इसका मतलब आपका इंजेक्शन सही साइड में ही लगा। जैसे ब्लड नहीं आया तो आपको धीरे धीरे इंजेक्शन इंजेक्ट करते जाना और धीरे धीरे मसल छोड़ते जाना है। जितनी आप इंजेक्ट करेंगे अपनी दवा यानी कि मेडिसिन इंजेक्ट करेंगे, उतनी उतनी धीमे धीमे आप मसल से छोड़ते जाइएगा। ठीक है, जिससे पेशेंट को बहुत ही आसान तरीके से इंजेक्शन लग जाएगा और पेशेंट को दर्द नहीं होगा। ठीक है, तो आपको समझ में आया। एक बार फिर आपको मैं साइट समझा दे रहा हूं किस तरीके से लगाना, मतलब किस एरिया में लगाना है। ठीक है, ये एक्रोमियम प्रोसेस है, आपको बोन होती है यहां पर, छू के देखनी है। तो यहां से आपकी 3 उंगली आपको मेजर करनी है। 3 उंगली मेजर करने के जस्ट नीचे इधर आपकी इंजेक्शन साइट होती है। ठीक है, आप लोग ऐसे दबाइएगा मसल्स को, ऐसे दबाने की जितनी कस के हो सके दबाइएगा। फिर आप 90 डिग्री एंगल पर इंजेक्शन लगा दीजिएगा। ठीक है, इंजेक्ट कर दीजिएगा, उससे पेशेंट को बिल्कुल नहीं दर्द होगा। ठीक है, तो आई होप आपको इंजेक्शन कैसे लगाना है समझ में आया होगा।